ना क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है। डेफिनेशन हम लोग करेंगे, लेकिन ये चीज देखेंगे कि क्या होता है। चलो सबसे पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 कितना 18 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। आगे तक जहां तक चल जाइए, 3 से विभाज 3 का पहाड़ा 10 तक हम लोग समाप्त कर लेते हैं। आप आगे तक भी जा सकते हैं। अब इसमें ये चीज देखा गया कि कुछ संख्याओं की सूची दी हुई है, ठीक है ना। कुछ संख्याओं की क्या दी गई है, सूची दी गई है। यानी पहले 3 है, तब 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, क्या है 18 है। ये सूची दी हुई है। अब इस सूची में ये चीज देखा गया कि जो भी संख्याएं दी हुई है उनमें क्या खासियत है, क्या खूबी है, क्या गुण है, माने प्रॉपर्टीज उसका क्या है। नहीं, एक संख्या और हम लिख रहे हैं, यहां पे एक और लिख रहा है इस ढंग का, ठीक है ना। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या है, संख्याओं का एक समूह है, ठीक है ना। इसको भी हम एक सूची में लिख दिए, यहां भी सूची में लिखे, ठीक है। अब इनमें देखा गया, क्या देखा गया कि इनमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 6 यानी पहले पद से दूसरे पद में, मान पहली संख्या से दूसरी संख्या के पास हम जा रहे हैं, तो इसमें कितना बढ़ोतरी हो जा रहा है, 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। फिर देखा गया कि चलो दूसरी से तीसरी के पास जाते हैं, तो क्या है, इसमें भी +3 है, माने इसमें बढ़ रहा है। फिर 9 से 12 में जा रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है, +3। फिर हम लोग जा रहे हैं +3 12 से 15 में, तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। फिर हम लोग जा रहे हैं किसके पास, 15 से 18 में, तो क्या हो रहा है, +3 बढ़ रहा है। इसका मतलब आगे जो डॉट डॉट दिया है उसमें सब में क्या होगा, +3 बढ़ते चल जाएगा। क्या होगा, +3 जो है बढ़ते चल जाएगा, ठीक है ना। तो +3 यहां बढ़ते चला है। फिर हम लोग जो नीचे लिखे हैं संख्याओं की सूची, उसमें हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है यहां पे। तो देखिए इसमें कितना प्लस हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, +4। फिर क्या हुआ है, +4। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे तो +4। इन दोनों संख्याओं की जो सूची है, दोनों में फर्क आप लोग को अब दिख रहा होगा। पहले लिखे हैं तो लग रहा था ये भी सूची है, ठीक है ना। नहीं होता है, मतलब पहले जब दोनों को लिखे हैं तो लगा है चलो संख्या की सूची लिखी हुई है, ऊपर भी लिखे हैं और नीचे भी लिखे हैं। अब दोनों में जब गुण खोजा गया तो गुण क्या मिला, विशेषता क्या मिला कि ऊपर वाली संख्याओं की सूची में देखा गया तो प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच कितना का अंतर है, +3, माने 3 का अंतर है, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या माने पहली संख्या ठीक अपने बाद वाली संख्या को कितना बढ़ा के लिख रहा है, 3 +3 करके वह लिखते जा रहा है, माने बढ़ते जा रहा है, यानी बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है। सब बड़ा है छोटा, लेकिन प्रत्येक, मान लीजिए यहाँ 9 है, प्रत्येक ये संख्या हो गया, प्रत्येक संख्या अपनी अगली संख्या से या तो 3 कम है नहीं तो 3 ज्यादा, माने प्रत्येक संख्या से आगे वाले से 3 कम है और अपने से 3 गो क्या है, ज्यादा है। अगर हम पूरा को कम करेंगे तो सब -3 दिखेगा, आप पूरा को अगर आगे से बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो क्या दिखेगा, +3 दिखेगा। तो कभी भी हम लोग बढ़ाते हुए ही चलेंगे, ठीक है ना। पहला पद, पहली संख्या ठीक अपने आगे वाली माने अनुक्रम सीक्वेंस की संख्या को समान संख्याओं में क्या करता हो, वृद्धि करता हो,
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। जिन संख्याओं की सूची में नहीं, प्रत्येक संख्या अपनी अगली संख्या से नहीं, प्रत्येक संख्या अपनी अगली संख्या को नहीं समान संख्या से क्या करता हो, वृद्धि करता हो, या आप कह सकते हैं कि उन संख्याओं की सूची में प्रत्येक दो संख्या, कौन सी दो संख्या, पहला और अंतिम संख्या नहीं, लगातार, क्या कहेंगे, लगातार। अनुकर्म समझता है ना, एक कर्मगत होता है, समझता है, कर्मगत माने लगातार होता है। 5 के बाद क्या आएगा, 6। उसी तरह यहाँ 3 के बाद क्या होगा, 6 होगा। इसी को कहा गया है यहाँ पे अनुकर्म, यानी एक सीक्वेंस दिया गया है कि प्रत्येक संख्याओं की सूची में, ठीक है ना, प्रत्येक संख्याओं की सूची में प्रत्येक अनुकर्म वाली संख्या या प्रत्येक कर्मागत संख्याओं का अंतर समान हो, तो वे संख्याओं की जो सूची होती है वही क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है।